आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उस प्रकरण का नाम है प्रत्यय। पहले एक भाग फर्स्ट में अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के भाग कितने हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में, और कृत प्रत्यय के 5 प्रत्ययों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद शेष रहे प्रत्ययों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो पुनः एक बार आपका स्वागत। अब देखो प्रत्यय, आज हम 2 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, कृत और कृतवत। प्रत्यय कृत और कृतवत, ये जो 2 प्रत्यय है, परीक्षा की दृष्टि से इन 2 प्रत्ययों में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। ये और 2 प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे। ये जो 4 प्रत्यय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। तो आप सभी बड़े ध्यान के साथ इन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। अब इन प्रत्ययों की शेष क्या रहते हैं, इन प्रत्ययों में शेष। अब देखो, कप इत संज्ञा होने पर शेष क्या बचता है, तो, और इन प्रत्यय में शेष बचता है त्वत। इसमें क्या बचता है, तवत। तवत। अब देखो, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किसमें किया जाता है, भूतकाल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भूतकाल में। भूतकाल में इसका भी प्रयोग कहां किया जाता है, भूतकाल में किया जाता है। दोनों प्रत्ययों का भूतकाल में, और इनको निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय पूछा भी जाता है, आपको दे देगा निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है अस्ति। 4 उदाहरण दे देंगे, उनमें से एक, इन दोनों में से एक दे देगा और बाकी 3 प्रत्यय अलग अलग प्रत्यय दे देंगे। तो आपको पूछेगा कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय, अब देखो, इसका भी प्रयोग भूतकाल में, उसका भी प्रयोग भूतकाल में। इसका भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय और ये भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। अब देखो, अब है इसकी पहचान। अब है इसकी पहचान, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि इस शब्द के अंदर ये प्रत्यय है। तो इसकी पहचान है त, ट, न, क और व। शब्द के अंत में या तो त आएगा, ट आएगा, या न आएगा, या क आएगा, या व आएगा। और इस प्रत्यय की पहचान क्या है, इस शब्द के बीच में, ये तो आएगा शब्द के अंत में, ये आएगा बीच में, शब्द के बीच में। शब्द के बीच में तव, तव, नव, कव और वव, और वव। ये इसकी पहचान है कि शब्द के बीच में क्या आएगा, तव, टव, नव, कव और वव आएगा। क्या आएगा, वव। अब देखिए, ये 2 प्रत्यय हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी ली। अब आगे हम उदाहरणों के माध्यम से इन प्रत्ययों को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उदाहरण। अब हम उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। क्र धातु, पठ धातु, वच धातु, छिद धातु, विद धातु,
दुष धातु, पच धातु और सुस धातु। इन्हें धातुओं के अध्ययन करेंगे। अब देखो कृ धातु क्या हो गया, कृत प्रत्यय लगा, कृत, ये हो गया पुल्लिंग, कृता स्त्रीलिंग, कृतम नपुंसकलिंग। इनका तीनों लिंगों में रूप चलता है। अब देखिए पटका, पठित, पठिता और पठितम। वच धातु, वच धातु का रूप किस तरह चलेगा? वच धातु का रूप उक्तः, उक्तः, उक्ता, उक्तम। सर धातु तो वच थी, उक्त कैसे आ गया? वच धातु में व का संप्रसारण से क्या हो जाता है? उ हो जाता है। संप्रसारण से क्या हो जाता है? उ हो जाता है। और च का क हो जाता है। क्या हो जाता है? क कैसे हुआ? एक सूत्र है चोकू, चोकू द्वारा च वर्ग को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? क वर्ग में। किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? क वर्ग में। क्या हो गया? व का संप्रसारण और च का चोकू सूत्र से क में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उक्तः, उक्ता, उक्तम। छिद। अब देखो ये जो दह को किसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा? नम। किसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा? नम। तो देखिए इसका एक सूत्र है संयोगादि रातु धातुर्ण्यवत, संयोगादि रातु धातुर्ण्यवत। इस सूत्र द्वारा तव दय को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? नम। किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? नम। तो क्या हो गया? तो छिन्न, 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 छिन्नम, छिन्न, छिन्न, छिन्नम। अब देखिए विध धातु है भिन्न, भिन्ना, भिन्नम, भिन्न, भिन्ना, भिन्नम। दुष्ट धातु है, क्या हो जाएगा? दुष्ट, दुष्टा, दुष्टम। पच धातु का च को हमने बतला था किसमें? क वर्ग में। तो पक्व, पक्वा, पक्वम, पक्वा, पक्वः, पक्वा और पक्वम। शुष्को, शुष्कः, शुष्का, शुष्कम। अब देखिए ये जो सूत्र है हमने पहचान लिखी थी। हमने क्या लिखी थी? पहचान लिखी थी। क शब्द के अंत में त आएगा या ट आएगा या क आएगा। त, ट, न, क, व ये शब्द आएंगे। तो त, न, ट, ये क और ये व, ये शब्द की पहचान है। यानी शब्द के अंत में ये वर्ण आए उसमें कृत प्रत्यय होता। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ये तीनों रूपों में चलता है। कृतः, कृता, कृतम, पठित, पठिता, पठितम, उक्तः, उक्ता, उक्तम, छिन्न, छिन्न, छिन्नम, भिन्न, भिन्न, भिन्नम, दुष्टः, दुष्टा, दुष्टम, पक्व, पक्वा, पक्वम, शुष्क, शुष्का, शुष्क। अब देखिए इनमें क्या होता है? इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि शब्द के मध्य में तव आएगा, नव आएगा, टव आएगा, कव आएगा या वव आएगा।
ये क्या है, ये तो यहाँ थे अंत में, ये आएगा शब्द के अंत में। जैसे कृ धातु क्या हो गया, कृतवान, कृतवान, कृतवती, कृतवत। ये भी तीनों रूपों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कृतवान, कृतवती, कृतवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत, उक्तवान, उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, वानवती वत, छिन्नवान, छिन्नवती, छिन्नवत, भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवत, दुष्टवान, वान, दुष्टवती, दुष्टवत, पक्ववान, पक्ववान, पक्ववती, पक्ववत, शुष्कवान, शुष्कवती, शुष्कवत, शुष्कवान, शुष्कवती, शुष्कवत। ये आपके दो प्रत्यय हो गए, कृत और कृतवतु। ठीक है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब आपके प्रत्यय है सत्री और सानच। सानच, ये दो प्रत्यय। अब इन दो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो जो प्रत्यय का अध्ययन करते हैं, अब इसमें शेष क्या बचता है। अब देखो इसमें शेष क्या रहेगा, अत। क्या रहता है, अत। और इसमें रहता है आन। क्या रहेगा, इसमें अत और इसमें आन। अब देखिए इसका प्रयोग वर्तमान के लिए होता है। किसके लिए होता है, वर्तमान काल के लिए। इसका प्रयोग वर्तमान के लिए होता है, वर्तमान के लिए होता है। और इसका भी प्रयोग वर्तमान के लिए होता है, वर्तमान के लिए। अब इसकी एक पहचान है जो इसको अलग बनाएगी। वो पहचान है कि इसका प्रयोग कैसी धातु के साथ होगा, प्रश्नेपदी धातुओं के साथ, और इसका होगा आत्मनेपदी धातुओं के साथ। ये पहचान इन दोनों को अलग करती है, बहुत ज्यादा बांट देती है। अब इसका प्रयोग परस्मैपदी धातु, परस्मैपद धातुओं के लिए होता है, परस्मैपद धातुओं के लिए। और इसका प्रयोग होता है आत्मनेपद धातुओं के साथ, आत्मनेपद धातुओं के साथ। ये इसकी पहचान है। सरत्री सानस। शेष क्या बचता है, अत और इसका आन। इसका प्रयोग भी वर्तमान के लिए, इसका प्रयोग भी वर्तमान के लिए। अब देखो इसकी एक और पहचान है, इनको कहा जाता है सतसंज्ञक प्रत्यय। क्या कहा जाता है, इन प्रत्ययों को सतसंज्ञक प्रत्यय कहा जाता है, सतसंज्ञक प्रत्यय। और इसको भी सतसंज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतसंज्ञक प्रत्यय। दोनों की पहचान आपने पिछले एक प्रत्यय का अध्ययन किया था, उसमें क्या था,
उसमें निष्ठा संज्ञक प्रत्यय था। क्या था? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। अब ये कौन सा है? सत संज्ञक प्रत्यय। अब देखो, अब जिस तरह बाकी वालों प्रत्ययों की पहचान होती है, इसी तरह इसकी भी एक पहचान है। क्या पहचान है? कि शब्द के अंत में ती और ती शब्द के अंत में ये शब्द आएंगे तो कौन सा प्रत्यय है? सरत्री। और इसमें आन मान शान, आन मान शान, आन मान शान, ये इसकी पहचान है। अब देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा इनको समझते हैं। अब उदाहरण है पठ दृश्य गम, पठ दृश्य गम, चल धातु, हस धातु। ये सभी धातुएं कौन सी है? प्रश्नपदी। और इसकी है आत्मनेपदी। सेव, याच, वृत्त और रुच धातु। ये आपके कारक में बहुत ज्यादा काम आएगी। अब देखिए, अब इनके साथ जब सृत्री प्रत्यय लगेगा, सत्री प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? पठन, पठन्ते, पठत। क्या हो गया? पठन, पठन्ति और पठत। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द। अब देखिए दृश्य धातु, सत्री प्रत्यय, क्या हो गया? पश्यन, पश्यन, पश्यन्ते और पश्यत, पश्यत। गम धातु, गच्छन, गच्छन्ते, गच्छत। चलन, चलन्ते और चलत। हसन, हसन्ते और हसत। ये आपके सत्री प्रत्यय हो गया। पठन, पठन्ति, पठत। तो नंती और त जिसमें शेष बचता है कौन सा प्रत्यय है? क्षत्री। अब इसके पीछे सानच प्रत्यय लगा। क्या बन गया? सेवमान, सेवमान, सेवमाना, 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 सेवमानम। याचमान, याचमान, याचमाना, याचमानम। व्रतमान, व्रतमान, व्रतमाना, व्रतमानम। रोचमाण, रोचमाण, रोचमाणम। ये आपका प्रत्यय हो गया सानच। दोनों प्रत्ययों का हमने अध्ययन कर लिया, सत्री और सानच का। ये दोनों और कित और कितवतु प्रत्यय है। ये चारों महत्वपूर्ण प्रत्यय है।
80% यानी आप 80% प्रश्न इन चारों प्रत्यों में से पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो विशेषकर इन प्रत्यों का थोड़ा ध्यान रखें, इन प्रत्यों के बारे में पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे। अब देखिए हम आगे वाले प्रत्यय